नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यवीर कोचिंग सेंटर पर। इस वीडियो लेक्चर में हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण बिंदु अधिगम की चर्चा हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। अधिगम का अर्थ से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो इस वीडियो में हम शामिल करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। तो अगर अधिगम की हम नॉर्मली बात करें तो क्या होता है अधिगम। तो अधिगम के अगर अर्थ की बात करते हैं तो पहली बात, इस अधिगम को इंग्लिश में हम कहते हैं लर्निंग, और इस लर्निंग के बाद में इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो सीखना, तो संकीर्ण अर्थ होता है, अधिगम का सामान्य अर्थ सीखना होता है। लेकिन अधिगम के व्यापक अर्थ की हम बात करें तो अधिगम वास्तव में हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। और वास्तव में जो हमारा परिवर्तन होता है व्यवहार में, वो कम से कम अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव, इनके द्वारा जो हम परिवर्तन लाते हैं वह अधिगम कहलाता है। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। जब बालक दूसरे के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो बालक क्या करता है, अनुकरण के द्वारा क्रिया करता है, अनुकरण, चीजों को देख करके पुनः उनका प्रस्तुतिकरण करता है। तो ये बालक का द्वारा जो भी कार्य होता है वो डिपेंड करता है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो अगला हमारा प्रश्न शुरू करते हैं। वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। तो बच्चों को शारीरिक कारक की अगर हम बात करें तो इसका जवाब हमारा होगा परिपक्वता। छोटे बालक की रुचि का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुभव उनको होता नहीं, आवश्यकता किसी प्रकार की होगी नहीं, तो यह जवाब हमारा बनेगा परिपक्वता। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की गति निर्भर करती है। तो बालक अगर सीखता है, अधिगम करता है तो किस प्रकार से, तो हम जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन जिज्ञासा, दूसरा सीखने की रुचि पर, सीखने की प्रेरणा पर। तो हमारे यहाँ जवाब होगा सभी पर। अगला प्रश्न, अधिगम होता है, जब बात की जाती है अधिगम की, तो अधिगम किया कैसे जाता है नॉर्मली। तो निष्क्रिय, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सक्रिय व निष्क्रिय रहकर, ये भी दोनों, शांत रहकर नहीं। हमारे यहाँ जवाब बनेगा सक्रिय रहकर के। अगला प्रश्न, अधिगम का मुख्य घटक है। तो अधिगम का अगर मुख्य घटक की बात की जाती है तो इसके ऊपर हमारे पास ऑप्शन है उद्दीपक, लक्ष्य, बाधाएं, अभिप्रेरण। तो अधिगम का मुख्य घटक के रूप में हम अभिप्रेरणा को मानते हैं, क्योंकि व्यक्ति को जितनी अभिप्रेरणा होगी उसी प्रकार चीज़ों को, उतनी तेजी से चीज़ों को सीख पाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं। ज्ञान अर्जन में कमी, परिपक्वता में असमर्थता, व्यवहार में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित कौन सी विशेषता होती है। तो अधिगम प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न, सीखना है एक, जब सीखने की बात करते हैं, अधिगम की जब हम बात करते हैं तो ये एक सार्वभौमिक है, एक परिवर्तन है, अनुकूलन है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही स्थायी हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, स्मृति में धारण हो जाएगा। देखो बात यहाँ ये है कि संरचनात्मक, उसे प्रैक्टिकली रूप नहीं देंगे तब तक, तो संभावना ये रहती है स्थायी की तो कोई बात ही नहीं बनेगी। तो यह हमारा जवाब बनेगा इसका विस्मृत हो जाएगा, क्योंकि परिपक्वता और स्मृति धारण की तो बात हो नहीं रही। तो जवाब हमारा बनेगा कि वह ज्ञान क्या होगा, संभवतः विस्मृत हो जाएगा या भूल जाएंगे चीज़ों को। अगला प्रश्न, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास करने का माध्यम है। जब बालक में हम अधिगम संबंधी चीज़ों को अगर इनबिल्ट करना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, तो हमें उनको रचनात्मक क्रियाकलाप करवाने होंगे। अगला प्रश्न, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया की बात की जाती है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, निम्न में से कोई नहीं। तो ये इसका जवाब हमारा बनेगा मानसिक। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हम इंक्लूड करते जाएंगे और लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे।
तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया कि अधिगम क्या है और इसका अधिगम का अर्थ क्या होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम अधिगम की परिभाषाएं क्या होती हैं उनको समझेंगे और फिर अधिगम की विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो लेक्चर कंटिन्यू चलेगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।